गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा मैथ क्लासेस। सारा मैथ क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत या परसेंटेज का टॉपिक कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे। आज के इस वीडियो में हमारे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सिंपल रहेगा ताकि आपकी चीज़ें बेसिक से क्लियर होती रहें। धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता रहेगा, तो इसलिए आप हमारी सारी की सारी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपके टॉपिक सारे के सारे क्लियर होते रहें। शुरू करते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत होता क्या है? अगर हम इसका मतलब या अर्थ समझ लेंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो इसका पहले मतलब देख लेते हैं, प्रतिशत का मतलब या अर्थ क्या होता है। तो प्रतिशत का अर्थ प्रत्येक 100 के लिए होता है। अब प्रत्येक 100 का मतलब क्या हुआ? जैसे मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, तो इस 100 रुपीज़ में से अगर मैं 5 रुपीज़ ले लूँ या 100 रुपये में से मैंने 5 रुपये ले लिए तो कितना परसेंट हो गया? ये 5% हो गया। तो 100 में से मैं जो भी लेता हूँ, जो भी नंबर लेता हूँ या जो संख्या लेता हूँ वो संख्या उसकी परसेंटेज कहलाती है। जैसे 100 में से अगर मैं 12 ले लूँ, कितना ले लूँ? 100 में से 12 ले लिया मैंने। क्या 100 रुपये में से मैंने 12 रुपये ले लिए तो कितना परसेंटेज हो गया? ये 12% हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ। तो प्रतिशत का अर्थ प्रत्येक 100 के लिए होता है। जैसे 12% का अर्थ है 100 में से 12। प्रतिशत को हम दशमलव भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 0.2%, 1.5% और ये 1/2% ETC। द परसेंटेज मीन्स अ पार्ट पर 100। एग्जाम्पल 12% मीन्स 12 आउट ऑफ 100। The percentage can also be represented in decimal or fraction form such as 0.2%, 1.5%, 1.5%। तो परसेंटेज को या प्रतिशत को हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो देखेंगे। ये पहले तरीके के क्वेश्चन है। निम्न भिन्न में से प्रत्येक को प्रतिशत में परिवर्तित करें। कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो जो भी फ्रैक्शन है हमको इसको क्या करना है? परसेंटेज में बदलना है। तो किसी भी नंबर को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं? अगर मान लें मेरे पास कोई नंबर है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू 100, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो ए नंबर को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कैसे करेंगे? 45/100 है, तो इसको हमको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। तो 100 से 100 डिवाइड हो गया। कितना आंसर आया इसका? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न भिन्न में से प्रत्येक को प्रतिशत में परिवर्तित करें। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो जो भी फ्रैक्शन है हमको सारे के सारे परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं, ये देखते हैं। तो अभी मैंने ऊपर लास्ट क्वेश्चन में बताया था किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17/50 है, इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 50 है, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो 52 जा 100 कितना आया? सॉरी 52 जा 100, 52 जा 100 कितना आया? 17 जा 34, तो ये कितना आ गया इसका आंसर? 34। तो ऐसे ही आप जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारे कर लीजिएगा, अगर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन देखते हैं, फिर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न में बदलें। अब क्या है? ये परसेंटेज में दिया है। अब कोई नंबर परसेंटेज में दिया होता है तो उसको सिंपल नंबर या साधारण नंबर में या साधारण संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं या 100 से भाग कर देते हैं। तो कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन। निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न में बदलना है। तो 30% है, क्या दिया है? 30% दिया है। अब इसको हम सिंपल या साधारण संख्या में कैसे बदलेंगे? या परसेंटेज का निशान हटाना है हमको, तो कैसे हटाएंगे? इसको 100 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना आया? 3/10 इसका आंसर हो गया। क्योंकि हमको ये फ्रैक्शन में बदलना है तो फ्रैक्शन में 3/10 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13.2 ये परसेंटेज है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर। जब भी हम किसी परसेंटेज नंबर को
साधारण नंबर में बदलते हैं तो उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, और जब हम किसी साधारण नंबर को परसेंटेज में बदलते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे एक पॉइंट हटाएंगे, कितना आएगा 1000 हो गया। अब ये 2 से डिवाइड भी हो रहा, 2 संख्या 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 500। फिर 2 से डिवाइड हो रहा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और नीचे 250। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 33/250 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे करेंगे। ये 5 क्वोशेंट 3 रिमाइंडर और 4 डिवीजन। 5 से ही 3/4 ये किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। तो हमको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में या भिन्न में बदलना है। तो किसी भी परसेंटेज को नंबर को हम फ्रैक्शन या भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सिंपल कर लेंगे। 4 5 जा, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है या मिश्रित भिन्न है, तो इसको पहले सिंपल भिन्न में हम बदल लेंगे या सिंपल फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे। तो 4 5 जा 20 और +3 इक्वल टू 20 + 3 अपॉन कितना 4, तो 23/4 ये परसेंटेज है। तो ये कितना आ गया 23/4 परसेंटेज। अब इसको किस में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। परसेंटेज हमको हटाना है, तो क्या हो जाएगा 23/4 ये परसेंटेज है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23/400। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23/400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे करते हैं। ये 0.5% है, कितना है 0.5%। तो परसेंटेज हटाने के लिए या फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, हमको परसेंटेज हटानी है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0.5/100। अब परसेंटेज हम नहीं लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हटाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, तो 5/1000 कितना हो गया, कितना होगा जाएगा इक्वल टू 5/1000। 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आया 1/200। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/200 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल ये दोनों सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रत्येक को प्रतिशत में परिवर्तित करें। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू अ परसेंटेज। अब 15/100 है, कितना है 15/100। अब हमको किस में चेंज करना है, अब इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है। जब किसी भी नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन हो या होल नंबर हो या पूर्ण संख्या हो या भिन्न हो या दशमलव में हो, किसी को भी अगर हमको उसको परसेंटेज में या प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 15 परसेंटेज आ गया। इसको हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया, तो अब परसेंटेज का निशान ज़रूर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। तो ये परसेंटेज में दिया है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है या दशमलव में परिवर्तित करना है। तो कैसे करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, या कोई परसेंटेज में अगर नंबर दिया होता है तो उसको हम दशमलव में या फ्रैक्शन में या भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आ जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे 0.12, क्योंकि यहाँ 2 0 हैं तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये 0.12 हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब 1.2 अपॉन किससे डिवाइड करेंगे 100 से। अब ये परसेंटेज का निशान नहीं लगाएंगे तो ये नीचे 0 आ जाएगा, कितना आएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 250। तो कितना आया 3/250। लेकिन हमको दशमलव में निकालना है तो दशमलव में इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.012। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.012 डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन देखते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ज्ञात करें 12% ऑफ 500 या
500 का 12%। कैसे निकालते हैं? जैसे कोई नंबर है, हमारे पास कोई नंबर है ए, उसको ए का हमको x% निकालना है, x%। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू एक्स अपॉन 100। ठीक है, तो ए का अब ए का x% हमको निकालना था, तो ए की एक्स की मल्टीप्लाई की और हमने किससे डिवाइड कर दिया? 100 से या 100 से डिवाइड कर दिया। तो ए गुणा एक्स अपॉन 100, तो क्या निकल जाएगा? ए का x% निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का है। 12% ऑफ 500, 500 का 12%। तो कैसे निकालेंगे 500 का 12%? 500 और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 पंजे 60। कितना आंसर आया? इसका आंसर आ गया 60%। 60, सॉरी परसेंट नहीं लिखेंगे अब। 500 का 12%, अब 60 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 130% ऑफ 60, 60 का 130% या 60 का 130%। कैसे निकालेंगे? 60 का निकालना है कितना परसेंट? 130%। तो परसेंटेज जितना परसेंट निकालना है उससे मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे और 100 से भाग कर देंगे। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, कितना आंसर आया? 78। तो इसका कितना आंसर आ गया? 78। इसका 78 आंसर आ गया। अब अलग तरीके के क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो देखते हैं। बहु संख्या ज्ञात करें जिसका 12% 60 है। फाइंड द नंबर हुज 12% इज 60। तो हम मान लेते हैं वो संख्या x है। ठीक है, तो x का 12% कितना है? 60 है। तो x का 12% कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? x इंटू 12% अपॉन 100। और ये कितना दिया है हमको? ये दिया है 60, 60 दिया है। 60 के नीचे 1 मान लेते हैं और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सिंपल करने के लिए। तो क्या आएगा? x इंटू 12 इंटू 1 बराबर कितना आएगा? 60 इंटू 100। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? x। तो x इक्वल टू, अब ये 12 और 1 मल्टीप्लिकेशन में, तो 12 बन जा 12 हो जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएंगे। जब किसी के मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर होता तो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाता है। तो 60 इंटू 100 अपॉन 12। तो 12 5 जा 60। तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? इक्वल टू 500। तो वो नंबर क्या होगा? वो संख्या क्या होगी? 500 होगी। अब हम देख लेते हैं हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। तो 500 का हम क्या करेंगे? 12% निकाल कर देख लेंगे 60 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख लेते हैं फटाफट। 12% किसका? 500 का अपॉन 100 कितना आ गया? 60 आ गया। इसका मतलब 500 हमारा आंसर ठीक आया है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे ए का मुझे x% निकालना है, तो a गुणा एक्स अपॉन, ए का x% निकालना है तो a गुणा एक्स अपॉन 100। ये a का x% निकल गया हमको, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो परसेंटेज के क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। अभी भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ कठिन क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है। कौन सी राशि या क्या राशि 80 से 20% अधिक होगी? व्हाट अमाउंट इज़ 20% मोर देन 80? ऐसा कौन सा अमाउंट है जो 80 से 20% ज़्यादा है? तो 80 से 20% ज़्यादा, तो पहले हम क्या करेंगे? 80 का 20% निकालेंगे। 80 का 20% कैसे कैलकुलेट करेंगे? 80 इंटू 20 अपॉन 100। ये कितना आया? 16 आया। अब हमको निकालना क्या है? 20% कितना आया? 60 आया। 16 आया किसका? 80 का। अब क्या कह रहा? व्हाट अमाउंट इज़ 20% मोर देन 80? 80 से 20% ज़्यादा अमाउंट क्या होगा? या 80 रुपये से 20% अधिक अमाउंट क्या होगा? तो 80 में 20, जो 80 में हम जो 20% आया वो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया? 96 हो गया। तो कौन सा अमाउंट होगा? क्या अमाउंट होगा? 20% ज़्यादा 80 से 96 रुपीज़ होगा। तो 80 रुपये से 20% ज़्यादा इक्वल टू 96 होगा। अब दूसरे तरीके का सवाल देखते हैं। 90 से 20% कम क्या राशि होगी? तो व्हाट अमाउंट इज़ 20% लेस देन 90? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी
जितना अमाउंट दिया होता है उसका 20% या जो भी परसेंट निकालना है, या जितने परसेंट लेस या ज़्यादा होता है उतना परसेंटेज पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 90 का 20% कैलकुलेट कर लो, कितना आया 90 × 20/100, कितना आया 9 2 जा 18। तो 90 का 20% कितना आ गया 18 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, कौन सा अमाउंट निकालना है या क्या राशि निकालनी है जो 90 से 20% कम है। तो 90 से 20% का मतलब 90 से कम आएगा, तो 90 में से हम क्या माइनस कर देंगे, जो 20% हमारा आया 18 आया, ये 18 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 72। तो इसका आंसर क्या हो गया 72 रुपीज़ हो गया, जो 90 से 20% कम है। तो अगर हमें 20% कम या 10% कम, अगर किसी भी अमाउंट से कम वाला अमाउंट निकालना है, कितने परसेंट कम निकालना, तो सबसे पहले जितने परसेंट कम निकालना है वो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो आएगा परसेंटेज, वो जो भी अमाउंट है उससे माइनस कर देंगे, और अगर ज़्यादा निकालना होता है तो उसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लेंगे हम। नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का 5% 45 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसमें हमको ए का मान ज्ञात करना है। यदि ए का 5%, ए का 5% कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए × 5/100, ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं। तो ए × 5/100 ये कितना दिया है, हमारा 45 दिया है, तो 45 के नीचे 1 मान लेते हैं और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ए × 5 × 1 कितना आएगा, ए × 5 × 1 बराबर 45 × 100। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 × 100/5। तो ए इक्वल टू 45 × 100/5, 5 9 जा 45। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 900 आ गया, कितना आ गया 900। तो ए का मान कितना है 900 होगा, इसका आंसर 900 होगा। ए का मान कितना है, तो द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 900 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। अभी भी बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बचे हैं परसेंटेज से रिलेटेड, तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा लेवल इनका बढ़ाते रहेंगे ताकि आपकी चीज़ें क्लियर होती रहें। आप अपने डाउट्स क्लियर करके पढ़ें। अगर मन में कोई भी डाउट्स रह जाता है तो निश्चित ही ये आने वाले टाइम में आपके लिए परेशानी बढ़ाएगा। तो इसलिए जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा कवर करके पढ़ें। उससे रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उनको क्लियर ज़रूर कर लें। अगर वो डाउट्स जब तक क्लियर नहीं होते हैं, जब तक आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि अगर मन में डाउट्स रह जाते हैं तो आने वाले टाइम में वो आपके लिए मुश्किल या परेशानी खड़ी करते हैं और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड या परसेंटेज या प्रतिशत से रिलेटेड कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।